झारखंड के विभिन्न इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है और इन सभी परेशानियों से झारखंड का गुमला जिला भी अछूता नहीं रहा। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गुमला के विभिन्न इलाकों में बहने वाली नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जानकारों का ये मानना है कि ये बारिश भले ही फिलहाल लोगों को परेशानी लग रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में जो इसके परिणाम है वो काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, वाटर सेट विभाग के तकनीकी विशेषज्ञ की माने तो उनका कहना है कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में किसानों को तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ जो इलाके में जल संकट की समस्या देखने को मिलती है उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को कुछ राहत मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 50 वर्षों के बाद इस तरीके की भीषण बारिश हुई है और ऐसे में लोगों को ये सोचना चाहिए कि गर्मी के दिनों में जो गुमला जिले के बहुत सारे इलाकों में जल संकट की समस्या होती है उससे उन लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलने की जो उम्मीद है वो नजर आ रही है। साथ ही बता दें कि गुमला जिले में ऐसे कई इलाके हैं जहां गर्मी के दिनों में पीने तक को पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि जो पानी का जलस्तर है वो काफी नीचे चला जाता है। लेकिन इस बारिश के होने के बाद परिस्थितियों में बेहतर सुधार होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर गुमला में हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने वाटर सेट के तकनीकी विशेषज्ञ से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। लगातार हो रही बारिश के कारण जहां अभी आप देख रहे हैं झारखंड में कई जगह त्रासदी के दृश्य नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही पानी हमारे लिए गर्मी के दिनों के लिए अमृत बन जाता है, जो लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वाटर सेट के पदाधिकारी। हम समझ जी से जानना चाहते हैं। समझ जी चूँकि इस इलाके को इन्होंने गहनता से अध्ययन किया है और जल संकट को लेकर लगातार ये प्रयास करते हैं कि कैसे लोगों को जल संकट की समस्या से निजात दिलाया जा सके। पाट इलाकों में जाकर पानी की खोज करने का जिम्मा अगर इन्होंने उठाया है तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि इनके दिमाग में ये प्लानिंग जरूर होगा कि इस बार जो बारिश लगातार इतनी हो रही है, इस बारिश के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कैसे लोग क्या काम करें आने वाले दिनों में। अगर छोटे पैमाने पर ही कहा जा सकता है, सरकार तो अपने ओर से काम करती ही है, लेकिन इस बारिश को कैसे संचय किया जाए, कैसे बचाया जाए या फॉर फ्यूचर इसका क्या प्लानिंग हो सकता है, इस बारिश के क्या फायदे हो सकते हैं आने वाले दिनों में, कैसे लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, लोग कैसे पलायन की समस्या से बच सकते हैं। एक बार ये कहा जाता था कि निश्चित रूप से आम बोलचाल की भाषा में मान सकते हैं कि वाटर लेवल हमारा बहुत रिचार्ज हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो बारिश हुई है वो बताया जाता है कि 50 साल के बाद, 60 साल के बाद इस तरह की बारिश देखने को मिल रही है। समझिए, हम आपसे खुद जानना चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि इस बारिश के क्या फायदे होंगे और क्या आकलन करते हैं कि आने वाले दिनों में कितना बेहतरी हो सकता है। धन्यवाद। जैसा कि ये साल जो बारिश हो रही है, ये देखा जाए तो पिछले 50-60 साल पहले ऐसा हुई थी, लोगों का कहना है। तो अभी जल स्तर जो है वो तो डेफिनेटली बारिश के ऊपर ही निर्भर है, लेकिन जो विगत सालों में देखा गया कि बारिश बहुत कम होती थी, उसके बाद में बहुत स्कैटर्ड मैनर में, स्कैटर्ड मतलब कि अभी हुई और बीच में 15 दिन नहीं हुआ, फिर एक सप्ताह हुई, फिर 10 दिन नहीं हुआ, इस तरह से होते थे। लेकिन अभी इस साल जो देखा गया है कि गुमला जिला में जब से शुरुआत हुई है, विगत एक महीना तो एकदम कम्प्लीटली माना जाए कि कम्प्लीटली हर दिन ही बारिश हो रही है। और विगत 2-3 दिनों में तो ऐसा देखा गया जो कि एक दिन में 120 मिलीलीटर पानी, मतलब कि पानी बरस रही है। तो इसमें जल स्तर तो डेफिनेटली ऊँचा आ गया है, ऊपर आ गया है, लेकिन इसका जो संचय जो है कि डेफिनेटली अभी हमारा कहते हैं कि वाटर बॉडीज जितना है उतना संचय है, ये भी एक बातें हैं। लेकिन और भी इसको आगे करने के लिए, मतलब आने वाला समय पे, यानी कि अभी तो जल स्तर तो बहुत ही बढ़ गई है और इस बार जो रबी के सीजन में इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ होगी और किसान तो खुश हैं, बारिश ज़्यादा भी हुई है और इस्तेमाल भी ज़्यादा करेंगे। ग्राउंड लेवल जो हमारा जो कहना था, इस बार हमारा आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसका हम देखेंगे कि जो हमारा दिसंबर जनवरी में सूख जाता था नदी नाले, छोटे छोटे नाले, तो डेफिनेटली ये अगला 2-3 महीना तो डेफिनेटली चलेगी। तो ये उम्मीद कर रहे हैं। समझिए, एक चीज़ और है कि इस बारिश के संचय को लेकर लोगों की ओर से जो प्रयास छोटे स्तर पे किए जाने चाहिए, लोग क्या प्रयास करें ताकि हमारा जो वाटर लेवल रिचार्ज रहे और जो पानी से जो समस्या पैदा होती थी, पानी नहीं मिल पाने के कारण लोगों को जो दिक्कत होती थी, उस समस्या का समाधान हो सके, उसको लेकर लोगों को क्या करना चाहिए। सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास करती ही है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये वाटर लेवल जो रिचार्ज होगा आने वाले कुछ वर्षों के लिए तो लोगों को पानी की दिक्कत होती थी, जो उसमें राहत मिलेगी। क्योंकि आपने देखा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत नीचे डीप में जाने के बाद पानी नहीं मिल पाता था। तो क्या लगता है, इससे हम फॉर फ्यूचर मान सकते हैं, पॉजिटिव मान सकते हैं, फायदा हो सकता है? नहीं, मान सकते हैं।
तो डेफिनेटली इसे मान सकते हैं। जल स्तर तो बारिश के ऊपर ही निर्भर होती है। ज़्यादा बारिश ज़्यादा जल स्तर बढ़ेगी, कम बारिश कम स्तर पे ही रहेगी। तो इस बार तो हमको इसलिए हम लोगों पे इस प्रेरणा हम लोगों को यही देना चाहेंगे कि बारिश तो अपना है, लेकिन संचयन के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दें। तो इसमें दो तरीका है, एक होगी कि आपका रिचार्ज एरिया और एक हो गया डिस्चार्ज एरिया। तो रिचार्ज एरिया जो है, हम जनरली लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो रिचार्ज एरिया केवल डोभा तालाब ये केवल रिचार्ज एरिया नहीं है। रिचार्ज एरिया है अपलैंड जो है, हमारे जो उच्च ज़मीन जो हैं, उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को लेना है, जिसे कि हम कहते हैं टीसीबी, वैट, फील्ड बंडिंग, ये सब कार्य तो हमको ज़्यादा परिमाण में लेते रहना है, जिसमें कि जो बहता हुआ पानी को हम रोक पाएंगे, और जितना रुकेगी उतना ही रिचार्ज होगी। समझ एक चीज़ और है, आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि लगातार हो रही बारिश के बाद अब जो नमी, वाटर लेवल का नमी जो रिचार्ज होगा, उसके बाद किसानों को जो फायदा होगा, उसमें किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? किसान किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं, ताकि जो पलायन करने की जो समस्या होती थी, धान और गेहूं की खेती तो सामान्य चीज़ें हो गई, बाकी सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को प्रमोट करते हैं, पाट क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रमोट करते हैं, तो ये जो नमी का जो मात्रा बढ़ेगा, पानी का मात्रा बढ़ेगा जमीन में, उसका क्या फायदा किसानों को मिल सकता है? किसान को इसका तो जरूर ही फायदा होगी, क्योंकि जल स्तर बढ़ी हुई है। अच्छा, तो अभी हमारा क्या हुआ कि खरीफ एक सीज़न होता है, इसके बाद में रबी सीज़न होती है। तो रबी में लोग बहुत कम खेती करते थे, तो इसके नमी बरकरार रहेंगे तो दलहन की खेती ज़्यादा होगा, तिलहन की खेती ज़्यादा हो पाएगी। ये तो उनको डायरेक्टली उसका लाभ मिलेगी। और जहाँ जहाँ हमारा जलाशय हैं, जहाँ जहाँ हमारा वाटर बॉडीज़ हैं, तो सरकार की तरफ से भी काफ़ी पंप सेट के तो काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग खेती करें। पाट क्षेत्र के लोगों को किसका कुछ फायदा मिल सकता है? एकदम फायदा मिलेगा। और इस साल एक अच्छी बातें हैं पाट क्षेत्र के लिए, जहाँ जहाँ स्प्रिंग्स हैं, जहाँ जहाँ झरने हैं, इस बार भारत सरकार की तरफ से एक स्पेशल योजनाएं लिया गया है, जिसमें कि हमारे विभाग के द्वारा बिशनपुर में, घाघरा में, डुमरी में, चैनपुर में कुछ 19 से 23 जगह को चिन्हित किया गया है, जहाँ झरने हैं। हम झरने को कैसा उपचार करते हुए उसको खेती उपयोगी में ला सकते हैं, ये काम शुरू हो गई है। यानी माना जा सकता है कि जो भयावह दृश्य दिख रहा है, जिस तरह से लोग पानी से परेशान हो रहे हैं, तो इसके फायदे भी भविष्य में बहुत एकदम दिखेगी, एकदम दिखेगी। मतलब गुमला के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गुमला को किस रूप में आप देखते हैं? तो गुमला के परिप्रेक्ष्य में क्या फायदा होगा? डेफिनेटली गुमला जिला में, जैसा कि अभी हम तो इंडिया से हैं, है ना, तो अभी सभी जगहों में अभी देखा जाए तो जितना गुमला जिला में अभी बारिश हुई है, ये मतलब ये औसत से ज़्यादा है, और इसका फायदा आने वाला समय में किसानों को डायरेक्टली, मतलब जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी होगी। तो साल भर लगता है कि खेती कर पाएंगे आप किसान? एकदम कर पाएंगे, एकदम कर पाएंगे, अगर किसान चाहे तो। किसान चाहे तो, क्योंकि जो भी नदी नाले जो दिसंबर जनवरी में सूख जाते थे, उसमें इस बार हम लोग बहता हुआ पानी देखेंगे, तो पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ समझ जी मौजूद थे, जो लगातार वाटरशेड के फील्ड में काम कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम काम कर रही है। उन इलाकों में जहाँ जाते हैं, जहाँ पर पानी नहीं होती, वहाँ पानी की तलाश करते हैं, और उनका भी स्पष्ट मानना है जिस तरह से बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो लोगों को नुकसान तो हो ही रहा है, थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके फायदे बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। सुशील कुमार सिंह, गुमला। थैंक यू।